हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है अधातुएं, उसमें है कार्बन और उसके भिन्न रूप। पहले हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। ऑक्सो कार्बन कार्बन का पूर्व नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बकमिनिस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु है। इसका सूत्र C60 है। 20 षष्ठभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलीय संरचना में आवर्त होते हैं। नेक्स्ट है कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला लिग्नाइट 25 से 35%, दूसरा सब बिटुमिनस 35 से 45%, तीसरा बिटुमिनस 45 से 85%, एंथ्रासाइट 85% से अधिक। इसकी व्याख्या देखें। नेक्स्ट हीरे का उपयोग कांच काटने तथा उस पर उत्कीर्णन करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोंचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है जिसके कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट का उपयोग किसी हीरे की वजन बताने के लिए किया जाता है। एक कैरेट 0.2 ग्राम होता है। 0.2 ग्राम इक्वल टू 2 मिलीग्राम होता है। इसकी व्याख्या देखिए। ग्रेफाइट सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म वाष्प के रूप में सूक्ष्म हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलन के रूप में किया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो कार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है तो जगह उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें। हीरा कार्बन का अपरूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.225, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ग्रेफीन। नेक्स्ट है ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑक्सो कार्बन नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं। ऑक्सो कार्बन ऑक्सीकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन युक्त होता है। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड है तो ग्रेफाइट है। इसकी व्याख्या है ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में होता है तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को किया जाता है। इसकी व्याख्या है ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। यह स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषष्ठभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इसके परतों में मध्य चिन्ह वांडर वाल बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नम सॉफ्ट और स्नेहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिसके रासायनिक शास्त्र में नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर होगा फैमेल। इसकी व्याख्या है वर्ष 1996 में रॉबर्ट एल कर्ल अमेरिका, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन और रिचर्ड ई सैमुअल में फ्लोरीन जो कि कार्बन का अपरूप था की खोज के लिए रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है जिसके पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। इनका अणु सूत्र C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिनिस्टर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया। नेक्स्ट है बकमिनिस्टर फ्लोरीन है तो यह है कार्बन यौगिक का रूप जिसके 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है तो बालू में नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट कार्बन और क्रिस्टलीय अपरूप है जो सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन मिलता है तो ये लिग्नाइट में मिलता है। इसकी व्याख्या देखिए, कोयले के खनिजों के कार्बन के प्रतिशत की मात्रा में मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा जाता है। लिग्नाइट 25 से 35%, सब बिटुमिनस 35 से 45, बिटुमिनस 45 से 85, एंथ्रासाइट 85% से अधिक। अतः लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो हो जाएगा एंथ्रासाइड। नेक्स्ट है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढालवा लोहा में होती है। इसकी व्याख्या देखिए, ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है। दिए गए विकल्पों में पेटवा लोहा में 0.04 से 0.8%, स्टील में 1.5%, मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टलीय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। इसकी व्याख्या देखिए, नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज और बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कांच पर उत्कीर्णित किया जाए या खरोचा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है, 1 कैरेट बराबर होता है, तो ये 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट है, ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, इसका महत्व है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, यह एक द्विआयामीय पदार्थ है जिसका विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा, जब यह अब तक जांचे गए सभी तनु किंतु शक्तिशाली पदार्थों में से निम्न है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, उसका टच स्क्रीन एलडीसी और कार्बनिक एलईडी के चालक के इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो ग्रेफीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड का आंसर देना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन है, पहले, कैल्शियम सल्फेट में उपस्थित जल को कठोर बना देती है एवं उसमें उपयोग योग नहीं रहता। दूसरा, हीरा तांबा और लोहे से कठोर है। तीसरा, वायु के मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रेफाइट सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ या सूक्ष्म हिम कहा जाता है, यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित होता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण और प्रभावकारी शीतलन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है तो यह हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूक्ष्म बर्फ है तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलिनियम नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, विद्युत का चालक धात्विक गुण है, किसी वर्ग के नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अतः उपयुक्त में सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलिनियम है। सिलिनियम एक धातु है, भूरा सिलिनियम और अर्धचालक है, यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत की अच्छी प्रकार का चालन करता है। इसकी खोज 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी वरुण जोस जैकोब बर्नोलियस ने की थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।